जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण। सीताराम, सीताराम, सीताराम। आप सभी देशवासियों को श्रीदान ट्रस्ट परोपकार मिशन की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। आपका दिन मंगलमय हो। साथियों, आज का विषय है स्वच्छ भारत मिशन। स्वच्छता हमारे जीवन की सबसे पहली वर्क है, कर्तव्य है कि हम अपने जीवन काल के अंदर स्वच्छता को धारण करें। यदि हम स्वच्छ अपने आप को रखेंगे, अपने घर को स्वच्छ रखेंगे, तो स्वच्छ मस्तिष्क में ही स्वच्छ मस्तिष्क में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। साथियों, आप सबने देखा होगा, मैं खासकर मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ जितने भी महानगर हैं, मैं उनकी बात करूं, और आँखों से देखी हुई जो दिल्ली है, जिसमें वर्तमान में इस टाइम में निवास कर रहा हूं, दिल्ली सिटी के अंदर। साथियों, स्वच्छता के नाम पर तार तार है यहाँ पर। हर जगह जहाँ भी देखिएगा, जिस गली मोहल्ले में जाइएगा, कचड़ों का अंपार भरा हुआ है। हर जगह कचरा ही कचरा फैला हुआ है। मेन मार्ग देखिए, सड़कें देखिए, मार्केट देखिए, कचड़ों से भरा हुआ है। और इससे भी दुख की बात है साथियों कि जहाँ शिक्षा रूपी मंदिर जिसको हम विद्यालय कहते हैं, जहाँ हमारे बच्चे एक शिक्षा को ग्रहण करने के लिए जाते हैं, साथियों, स्कूल के साथ में ही कचरा गृह बनाया हुआ है। कचड़े फेंकने का काम स्कूल के सामने, स्कूल के साथ में ही है। खुद सोचिए कि जो पढ़ने वाला हमारा लड़का विद्यालय में जाएगा, तो उसके मानसिकता पर क्या प्रभाव पड़ेगी, उसकी मानसिकताओं के अंदर में क्या ग्रहण करेगा। वो पहले ही उसी जगह, उसी कदम से स्वच्छता को जीरो मान के चल रहा है कि हमारे स्कूल के सामने ही गंदगी फैला दी जाती है, जिसमें कि लोग नाक बंद करके वहाँ से निकल रहा है और अपने स्कूलों के अंदर बच्चों को भेजने के लिए विवश है। साथियों, धिक्कार है ऐसी स्वच्छता का। तमाम स्कूल जितने भी यहाँ पर आप देखेंगे, जितने भी हॉस्पिटल्स देखेंगे, उनकी बगल में ही कचरा गृह बनाया हुआ है। साथियों, हॉस्पिटल में लोग इलाज हेतु जाता है, जब अस्वस्थ हो जाता है तो स्वस्थ की कामना हेतु हॉस्पिटल में जाता है, और हॉस्पिटल के बगल में ही कचरा गृह हो, हॉस्पिटल के बगल में ही इतनी बड़ी पार्ट हो, जिससे कि लोग वहाँ खड़े होने में असमर्थ हो पा रहे हैं। तो साथियों, क्या आप कल्पना करते हैं कि वहाँ के मरीज बच पाएंगे? क्या उनके मरीज की स्वास्थ्य में सुधार हो पाएगा? जिस काम के लिए हम वहाँ जा रहे हैं, उससे भी दूषित जगह यदि वहाँ का हो, दूषित वातावरण हो, तो साथियों, हमारा स्वास्थ्य कतई ठीक नहीं हो सकता है। हम स्लोगनों के अंदर तो बड़ी बड़ी चीज़ें लिख सकते हैं। स्कूल के दीवार के सामने लिखा हुआ है स्वच्छता, एक कदम स्वच्छता की ओर। साथियों, स्कूल की दीवार पर लिखा हुआ है एक कदम स्वच्छता की ओर, और स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत, ये भी आपको लिखे हुए मिल जाता है। लेकिन स्कूल के सामने ही कचरा गृह बना करके और लोगों को वहाँ मजबूर किया गया है। अब वहाँ उनकी स्वास्थ्य जो है दिन प्रतिदिन बिगड़ रही है। इसका जिम्मेवार कौन हो सकता है? साथियों, मैं सरकार से आग्रह करूँगा कि फ़ौरन इसके ऊपर में कार्रवाई करें। जितने भी स्कूल चल रहे हैं, उनके बगल, उनके साथ में जो कचरा गृह है, वहाँ से उनको शिफ्ट करके उनको वैसे जगह ले जाया जाए जहाँ की इस तरीके की घनी आबादी ना हो, जहाँ उस तरीके की हॉस्पिटल का पार्ट ना हो। उनसे थोड़ी दूरियां बना करके इस चीज़ को रखी जाए, और उनके ऊपर ऐसा कार्यक्रम किया जाए कि बदबू ना फैले और बदबू से बीमारियां ना फैले। साथियों, स्वच्छ भारत मिशन कहते हुए तो दिल को छू जाता है, लेकिन जब प्रैक्टिकली आप मार्केट में देखते हैं, महानगर के अंदर देखते हैं, तो शर्म आती है कि आखिर इस वर्ड का तात्पर्य क्या है। आखिर इस वर्ड को इस्तेमाल ही क्यों किया गया? जिसको देखो, जहाँ देखो, वही कचरा फेंक देता है। साथियों, इसके लिए कोई प्रॉपर प्रोविज़न बनी ही नहीं है।
सरकार ने अपनी स्लोगनों तो डाल दिया है लोगों के अंदर, स्लोगनों के द्वारा टेलीविज़न में ऐड तो दे रही है और ऐड पर करोड़ों अरबों रुपये पैसे खर्च कर रही है, बट भूतल पर जाकर के धरातल पर इस चीज़ को देखते हैं तो साथियों वहाँ आपको कचरा ही कचरा मिलता है, इसकी टोटली विपरीत चीज़ें मिलती है। बहुत दुखद होता है ये सारी चीज़ें देख करके। आप तुगलकाबाद क्षेत्र की मैं बात कहूँ तो आप तुगलकाबाद क्षेत्र के अंदर प्रवेश करके अपने आप को स्वस्थ नहीं महसूस कर सकते साथियों। बहुत ही गंदगी का अंपार भरा पड़ा हुआ है। इसके अलावा आप जिस क्षेत्र में भी जाएं, दिल्ली के किसी भी क्षेत्र में जाएं, केवल मैं कनॉट प्लेस छोड़ की बात कहूँ, कनॉट प्लेस जो है और इंडिया गेट की छोड़ की बात कहूँ, पूरी दिल्ली जो है कचरे में डूबी हुई है। साथियों आज दिल्ली वाले के स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन बिगड़ते जा रहा है। लाखों क्लिनिक, मोहल्ला क्लिनिक खोल लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यदि स्वच्छता ही नहीं होगी, गंदगी ही सुबह से शाम तक जो है सामना करना पड़ेगा। और गंदगी बीमारी का दूसरा नाम है। जिस गली मोहल्ले में कचड़ों का अंपार होगा वहाँ के नागरिक बीमार तो होंगे ही होंगे, स्वस्थ की कल्पना आप कर ही नहीं सकते। अतः मैं देश के तमाम सभी साथियों से, बुद्धिजीवी वर्ग से कहूँगा कि सभी लोग जगें और सरकार को जगाने की कोशिश करें। सरकारी तंत्र जो भी काम कर रही है इंस्टेंट उसके ऊपर में संज्ञानता ले और संज्ञानता लेते हुए फ़ौरन वहाँ से कचरा गृह को शिफ्ट ऐसे जगह करें जहाँ इस तरीके की घनी आबादी ना हो। स्कूल के सामने तो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। स्कूल और हॉस्पिटल्स ये दो ऐसे पार्ट हैं जो मनुष्य के जीने का आधार है, मनुष्य के स्वास्थ्य को ठीक करने का आधार है, एक विचारों के अंदर अच्छा परिवर्तन लाने का आधार है। साथियों आप सबसे भी मैं पूरे भारत के लोगों से मैं आग्रह करूंगा कि सभी भाई कचरा अपने घरों के अंदर से निकाल करके और प्रॉपर कचरा गृह में ही, डस्टबिन में ही डालें, इधर उधर ना फैलाएं। ऐसा करने से हमारे ही जनजीवन जो है अस्त व्यस्त होगा, हम ही बीमार होंगे, हम ही परेशान होंगे। सरकार की रवैया और सरकार की पार्ट तो आप देख ही रहे हैं, उनको कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। स्कूल के सामने कचरा गृह, वाह क्या हमारे जो है तंत्र सोया हुआ है। स्कूल के एजुकेशन मिनिस्टर की मैं बात कर रहा हूँ, शिक्षा की एजुकेशन मिनिस्टर की बात कर रहा हूँ, क्या उनके आंखों पर पट्टी छवी हुई है? क्या वहाँ के प्रिंसिपल, क्या कभी इस विषय के लिए स्कूल प्रशासन के द्वारा कभी इन्होंने कोई कंप्लेंट किया? इसके लिए दिल्ली सरकार के पास में इस तरीके की कोई आवाज़ उठाई गई? जहाँ स्कूल, जहाँ हॉस्पिटल, वहाँ कचरा गृह। अरे मेरे साथियों, हमारी मानसिकता तो कचरा वही हो जाती है जहाँ से हम एजुकेशन लेना प्रारंभ करते हैं। हम स्वास्थ्य बिगड़ने के बाद हॉस्पिटल के अंदर में भर्ती होते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं, हॉस्पिटल का शरण लेते हैं कि हम स्वस्थ हो जाएंगे, और उससे भी ज़्यादा कचरा और गंदगी वहाँ फैला हुआ है हॉस्पिटल के अगल बगल। तो साथियों एक नए, एक अच्छे जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। तमाम मैं सभी साथियों से आग्रह करूँगा कि सरकार को, सोई हुई सरकार को जगाने की ज़रूरत है। अपने अधिकार के साथ इसको जगाएं और स्वयं में भी अपने आप को जग करके अपने कचरा को एक सही जगह पर ही रखें। आप सभी का श्रीदान ट्रस्ट परोपकार मिशंस इस कार्य में सहयोग करने के लिए सदा आभारी रहेंगे। मैं आशा करता हूं कि साथियों अपने जीवन काल के अंदर स्वच्छता को धारण करें, स्वच्छ भारत मिशन अभियान को सफल बनाने में मदद करें। स्वच्छ भारत तभी हो सकता है जब भारत की पूरी नागरिक जाग करके और जागरूकता अभियान के तहत इस पर काम करें। लिखने से केवल कुछ भी नहीं होगा साथियों, लिखने के बाद उसको प्रैक्टिकल मनुष्य के जीवन में धारण करने की ज़रूरत होती है। केवल स्लोगन लिखी जाए और टेलीविज़न पर दिखाई जाए, इससे कुछ भी नहीं फर्क पड़ता है। उसके अंदर करोड़ों अरबों रुपया और उसके घोटाले के रूप में खाया जाया जाता है। बाकी धरातल पर जाइएगा तो नथिंग, जीरो मिलेगा। यदि आप मेरी बातों से सहमत हैं तो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर साथियों अपना सलाह दीजिए, अपना राय दीजिए और इसके प्रति, सरकार के प्रति जागरूक करने के लिए अपना अभियान में जो है अपनी सोच में तेज़ी लाइए। हम आप जगेंगे तभी एक अच्छा काम हो सकता है। धन्यवाद साथियों, आपका जीवन मंगलमय हो। मैं ईश्वर से कामना करता हूँ कि आप स्वस्थ रहें, आपके पूरे परिवार फले फूले। धन्यवाद साथियों, धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम।